क्वेश्चन देखिए फोर्थ है, यूज़ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल मेथड टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को फिर से आपने कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में लिख लिया, ये आ गया। कॉस थीटा आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया। तो अब हमें क्या है, कॉस 2 थीटा हमारा ऊपर आ रहा है, तो ऊपर में जो होगा हम इसको ई की पावर में चेंज करेंगे। हमें पता है ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो जो कॉस थीटा होता है वो रियल पार्ट होता है और जो साइन थीटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी थीटा के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी ई टू दी पावर आई थीटा के लिए। तो आपने क्या किया, कॉस 2 थीटा जो है उसको, क्योंकि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ना होके, क्योंकि ये कैसा है न्यूमरेटर में है, तो इसकी जगह हमने ई की पावर 2 आई थीटा लिखा है और आगे लिख दिया हमने रियल पार्ट। ठीक है, ई टू दी पावर आई 2 थीटा आपने देखा था मॉड जेड अगर 1 है तो जेड की वैल्यू कितनी थी, ई टू दी पावर आई थीटा। तो ई की तो जेड स्क्वायर बराबर ई टू दी पावर 2 आई थीटा होगा। तो हम ई टू दी पावर 2 आई थीटा को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड स्क्वायर से। तो हमने वही किया, क्योंकि हमें पता ही है हमारा जो यूनिट सर्कल है। तो आपने क्या किया, जो ई की पावर 2 आई थीटा था आपने उसकी जगह जेड स्क्वायर लिखा। बाकी जो नीचे जो वैल्यू हम पहले करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते आएंगे। ठीक है, अब हमारा एफ जेड ये आ गया, यही आपका पोल है। इस पोल को आपने सॉल्व कर लिया, जेड की वैल्यू निकाली, एक अल्फ़ा आ गई, एक ये बीटा आ गई। ठीक है, तो आप ये देखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सी है, ये वाली है, तो ये वाली अल्फ़ा लाई करेगी अंदर इसके कर्व के अंदर। ठीक है, तो आपने कर्व के अंदर ये किया और एफ जेड में आप पूरा लोगे, ये 1/1 माइनस जेड स्क्वायर भी आएगा। देखिए एफ जेड में ये पूरा एफ जेड आ रहा है जब हम रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं। एट अल्फ़ा सॉल्व कर लिए, ये आ गया। रेसिड्यू थ्योरम से 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी दी आंसर। तो बस हमारा क्वेश्चन कहाँ चेंज हुआ, जब न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा आता है तो हमें वो लिखना पड़ता है। अगर कॉस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ। अगर आपका कैसा है साइन थीटा है तो आप लिखोगे इमेजिनरी पार्ट। तो देखो जब हमने ये निकाला है ना तो हमने रियल पार्ट ऑफ करके निकाला है, तो हमारी जो रियल पार्ट वाली वैल्यू होगी वही लेंगे। अगर आई का मल्टीपल होता तो हम इसकी वैल्यू 0 कर देते, अगर सारा पूरा टर्म आपका आई का मल्टीपल होता तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड इवेलुएट दिस। कॉस 2 थीटा दे रखा है ऊपर, है ना, तो कॉस 2 थीटा दे रखा है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। रियल पार्ट ऑफ ये तो जेड स्क्वायर हो गया, ऐसे सॉल्व कर लिया। ये आपका पोल है, इसको सॉल्व किया तो जेड की वैल्यू ये आ गई -1/2 और -2। तो आप देख सकते हो खाली -1/2 लाई करेगी, -2 तो लाई करेगी नहीं क्योंकि उसकी रेडियस 1 है। तो इस पर आपने -1/2 पर आपने वो निकाल लिया रेसिड्यू, ये आ गया। कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम से 2 पाई आई इंटू दिस, ये आ गया π/6 और यही आंसर हो गया। क्योंकि आपको रियल पार्ट इवेलुएट करना था तो आंसर यही हो गया। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं जो बिल्कुल इसी मेथड से आप लगा के अप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा खुद से। बच्चों ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन 10 नंबर का आता ही आता है, भले ही आप चॉइस में छोड़ा पर आता ही आता है। और इसमें ऐसा कोई भी टेंशन लेने की या बहुत ज़्यादा उसमें आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपने यूनिट सर्किल ले रखा है तो आप वही वैल्यू लोगे जो जेड से कम है। बाकी आपको कॉस थीटा को वैसे ही रिप्रेजेंटेशन करना है, साइन थीटा को वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। बस फ़र्क कब पड़ता है, जब हमारा ये वैल्यू किस पर आ जाती है, न्यूमरेटर में, तब हमें वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ करके चेंज करना पड़ता है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग करते आए हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आप लोग को लगे कि टफ़ है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको करना ज़रूर है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।